मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं स्त्री को जो अपनी मूर्ति के सामने खड़े होकर वहां से चली जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है एक गली में जहां पर एक लड़की घर से बाहर निकलकर सिगरेट पीने के लिए आती है। सिगरेट पीते वक्त उसे लगता है उधर कोई है। सिगरेट पीना छोड़ वहां से जाने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आने जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो उसके पास एक बॉल जैसी चीज फेंकता है। जब वो लड़की उस बॉल जैसे चीज को उठाती है वो चीज बॉल ना होकर एक भूतिया सिर होती है। तो उस लड़की को पहले अपने बालों से बांधता है, फिर उसे वो वहां से उड़ाकर लेके जाने लगता है। और हम आगे देखते हैं कि एक डाकिया रुद्र भैया के लिए पत्र लाता है। पत्र मिलते ही रुद्र भैया हमारे हीरो के पास चला जाता है। रुद्र भैया उसे चंदेरी पुराण की एक किताब देता है। उस किताब के फटे हुए पन्ने जो उसे पत्र से आए थे, उन फटे हुए पन्नों को बिक्की पढ़ के बोलता है कि यह सब हमको पहले से ही पता है। रुद्र भैया उसे और एक पन्ना देता है जिसमें लिखा होता है कि वो आएगा। विक्की वो पढ़कर बोलता है कि वो अध्याय हमने कब का खत्म कर दिया है, तो आप उसका टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं विक्की के पिता उसे शादी के लिए मना रहे होते हैं। विक्की उन्हें साफ मना कर देता है। तभी विक्की के पिता को लगता है विक्की में कुछ कमी है। तभी विक्की के पिता उसे कुछ पैसे देते और कहते हैं कि जाओ बेटा बाहर से कर लो। विक्की उन्हें साफ मना करके अपने दोस्त बिट्टू के पास आता है। तब हमें पता चलता है बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड। जब बिट्टू उसे प्रोटीन शेक पीने के लिए देता है तब वो बोलते हैं कि ये प्रोटीन शेक तुम पियो क्योंकि आज हमें वो भी तो करना है। और आगे हम देखते हैं बिट्टू उसे उसके घर लोरी गा के सुलाने लगता है। जब वो सो बिट्टू विक्की के पास आके कुछ बात करने लगता है। और यहाँ पे जो सर हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वही सर अब बिट्टू के गर्लफ्रेंड के पास आके उसे भी अपने साथ लेके जाता है। उसका आवाज़ सुनकर सारे लोग उसके रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि रूम की दीवार भी टूटी है और वहाँ पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और सारे लोग उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। और तभी रुद्र भैया सारे लोगों को एक बड़ा सा पेड़ दिखाते हैं और कहते हैं ये किसी राक्षस का पेड़। तभी वहाँ बैठा भिखारी सारे लोगों को बोलता है राक्षस का सर नहीं था और वही उसे उठाकर ले जाता है। तभी विक्की को एक लड़की दिखाई देती है। विक्की उस लड़की के पीछे पीछे एक खंडर में चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं हमारी मूवी की हीरोइन है। ये विक्की को बताती है कि ये राक्षस और कोई नहीं है, वही राक्षस है जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था और अब वो स्त्री के जाने के बाद वापस आ गया है। अब ये तीनों स्त्री को लाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब ये दोनों स्त्री को बुलाने के लिए जना के पास आते हैं क्योंकि जना के अंदर अभी भी स्त्री के कुछ कीटाणु बाकी होते हैं। जब ये दोनों अंदर आते हैं तब उन्हें कुछ नीचे गिरने की आवाज आती है। तभी ये दोनों दौड़कर देखने के लिए जाते हैं। जब ये दोनों अंदर आते हैं तभी उनको एक खूंखार कुत्ता दिखाई देता है। उस कुत्ते को देख के ये दोनों भी डर जाते हैं और वो कुत्ता इनको देख के भाग जाता है। ये दोनों अपने काम के चक्कर में उस कुत्ते को इग्नोर करके जना को अपने साथ आने के लिए मना लेते हैं। चंदेरी में पहुंचते ही ये सब जना को बताते हैं कि एक सरकटे राक्षस ने बिट्टू के गर्लफ्रेंड को लेके गया है, तो उसे हराने के लिए हमें स्त्री की जरूरत है, तो हमें सबको स्त्री को ढूंढने के लिए जाना। और तभी ये सारे लोग गाड़ियों में बैठ के उस खंडर की तरफ स्त्री को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो स्त्री को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन वहीं पर जना को कोई पीछे से खींच लेता है और वो देखते हैं कि जना ऊपर दीवार पे लटका हुआ है और उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी है। तभी वो दीवार से नीचे गिरता है। ये सब लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन रुद्र भैया उसकी सांसें चेक करते हैं और कहते हैं कि अब ये नहीं रहा। अचानक जना उठकर बैठ जाता है और सारे डर जाते हैं। उसकी आंखें भी सफेद होती है और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है भागो। तीनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि वो राक्षस उनके पीछे अपना सर छोड़ देता है। वो सर सबसे पहले जना पर हमला कर देता है। जना उस पर रुद्र भैया ने दी शराब डालकर उसके सर को आग लगा देता है। आग लगने के बाद वो सर रास्ते पे गिर जाता है। उसके वजह से विक्की और बिट्टू गाड़ी से गिर जाते हैं। फिर वो दोनों रुद्र भैया की गाड़ी पे बैठ के गांव में छुपने के लिए आ जाते हैं। जब बिट्टू बाहर देखता है तभी वो राक्षस उससे खड़ा दिखाई देता है। जिसमें वो छुपे तो वो उसे उठा के बाहर फेंक देता है और उसमें से विक्की को वो अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरोइन। तभी इन दोनों में अच्छी खासी सी फाइट होती है। तभी वो राक्षस स्त्री की मूर्ति को गिरा कर तोड़ देता है। अगली सुबह जना इन सबको बताता है मैं कल रात से नहीं सोया। ये सुनकर विक्की और बाकी सारे जना को रूम में लेके जाते हैं। जना इन सबको बताता है जब मैं उस रात 3 मिनट के लिए मर गया था तब मैं मरा नहीं था। राक्षस जहाँ से आता है वहाँ गया था। जो लड़कियाँ गायब हुई है वो सारी वहाँ है। उन सबको राक्षस ने टकला कर कर वहाँ पर रखा है। तब हमें पता चलता है जो सारी लड़कियाँ गायब हुई है वो सारी नए विचारों वाली। तभी आगे सब प्लान बनाते हैं राक्षस को मारने का। उस राक्षस को लाने के लिए गांव में ये सब नाच गाने का प्रोग्राम रखते हैं। जो उन्होंने प्लान बनाया था वैसे ही होता है। राक्षस वहाँ पर आता है। वो विक्की को घायल कर बाकियों को अपने वश में कर नाचने वाली को वहाँ से लेके जाता है। आगे रुद्र भैया विक्की को बताते हैं जिसने हमें पत्र भेजा है
वही हमें बता सकता है राक्षस के घर में कैसे जा सकते हैं। सब उसके पास जाते हैं। वो बताता है उसे केवल उसी के ही घर में हराया जा सकता है। वहाँ ना इंसान जा सकता है ना कोई जानवर, ना कोई नर ना मादा, तो जा सकता है दोनों आधा। वो तभी रुकेगा जब उसे स्त्री की बलि मिलेगी। ये सब वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। तभी ये हीरोइन विकी के अंदर घुस जाती है और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। विकी इन सारी लड़कियों को जगाने के लिए जाता है। तभी उस राक्षस का सर अपने हीरोइन को पकड़ लेता है। तभी विकी दौड़ के जाके उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। आगे वो सर विक्की को अपने बालों में पकड़ लेता है। तभी एंट्री होती है वहाँ पर हमारे भेड़िया उसे अच्छी खासी सी टक्कर देता है। तभी एंट्री होती है राक्षस के बाकी शरीर। तभी भेड़ियों को मार के बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्त्री की। स्त्री राक्षस को मार कर लावे के अंदर डाल देती है और वहाँ पर ही राक्षस की कहानी खत्म हो जाती है। जो सारी लड़कियों को राक्षस लेके गया था वो सारी लड़कियों को ये सब वापस लेके आते हैं। विक्की जब हीरोइन को छोड़ने के लिए जाता है तब हीरोइन बताती है कि मैं दूसरी तीसरी और कोई ना हो कि मैं स्त्री की बच्ची हूँ। तब विक्की बोलता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, हमारी पुराणों में लिखी है। तब वो बोलती है विक्की मैं एक छलावा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में जना भेड़िए के लिए कपड़े लेके आता है। यहाँ पर ही कहानी खत्म नहीं होती। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।